नमस्कार, सत्या की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड टू योर फैमिलीज। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है होली का महत्व, द सिग्निफिकेंस ऑफ होली। होली हम बचपन से मनाते आ रहे हैं, आज भी मना रहे हैं और हमेशा मनाते रहेंगे, क्योंकि उससे कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ मूल्य हमारे जीवन के जुड़े हुए हैं और वो हमें धर्म सिखाता है। अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है होली का त्यौहार। दिवाली या दशहरा की तरह या और भी जितने भी त्यौहार हम साल में देखते हैं, इन सभी त्योहारों से जो एक निष्कर्ष निकल के आता है वो है धर्म। हमें धर्म के रास्ते पर चलना है और होली भी हमें यही सिखाता है। होली से जो मूल्य हैं वो एक कथा के तौर पर आपको प्रदर्शित किए गए हैं कहानियों में। स्कूलों में आपने किताबों में पढ़ा होगा, किस्से कहानियों में सुना होगा, टीवी में धारावाहिकों में देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने कथा में सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने होली को चाट पकौड़ी और गुजियाओं तक सीमित कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने होली को दोस्तों, यारों, चौकड़ियों और अपने रिश्तेदारों तक सीमित कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है होली को मात्र आप एक सेलिब्रेशन, एक एक त्यौहार समझ रहे हैं, बस आप इसको मना के छोड़ देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है इसको आपने शोरगुल या किसी शैतानी का बहाना समझ लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज होली का दिन जब गुजर जाएगा तो आप सोचेंगे कि अब अगले साल इसकी महत्वता को आप समझोगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये नहीं समझ रहे हो कि 24 घंटे और 365 दिन आपको होली से जो मूल्य निकलता है उसको याद रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं है? यदि ऐसा है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि कथा में क्या दर्शाया गया है। कथा मात्र एक एंटरटेनमेंट नहीं है। वो किताब जो आपको स्कूल में पढ़ने को दी गई थी वो इसलिए नहीं थी कि आप उसका जवाब अपने एग्ज़ाम में लिख कर आ जाएं और अपने मार्क्स आप प्राप्त कर लें और मार्क्स प्राप्त करने के बाद भूल जाएं। वो टीवी धारावाहिक में इसलिए नहीं दिखाई गई थी कि आप आधे घंटा या 45 मिनट का वो टीवी सीरियल देख के और आप रात को आराम से सो जाएं। वो एंटरटेनमेंट नहीं था। वो कथा कुछ मूल्य दर्शाना चाह रही थी। वो मूल्य आपके जीवन से जुड़ा है, वो आपको धर्म सिखाता है, वो आपको ईश्वर का रास्ता समझाता है। उस कथा पर चलते हैं। कथा में क्या होता है? हिरण्यकश्यपु नाम का एक असुर राजा, उसने अपनी सिद्धि, अपने तप, अपनी तपस्या, अपनी डेडिकेशन से ब्रह्मा को प्रभावित किया और ब्रह्म ने प्रसन्न होकर उसको एक वरदान दिया। उस वरदान में उसको अमरता का वरदान उसको दिया कि भाई ये जो शरीर है तेरा हिरण्यकश्यपु, ये कभी मिटेगा नहीं। तेरे तप से मैं प्रभावित हुआ, ये वरदान तुझे है और अब तू कभी मिटेगा नहीं, तू अमर है। अब ये वरदान किसने दिया हिरण्यकश्यपु को? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन है? जिन्होंने सृष्टि को रचा है, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, द क्रिएटर। जिसके धर्म पे आपको चलना है, जिसके रास्ते पे आपको चलना है। धर्म, बाय धर्म आई मीन राइचियसनेस, सही, द ड्यूटी प्रोवाइडेड बाय हिम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजन, वो एक दूसरा शब्द है। आई एम टॉकिंग अबाउट द राइचियसनेस, सही। सही को धर्म कह रहा हूं मैं, जो उसका रास्ता है। तो ब्रह्म का जो रास्ता है वो धर्म है। तो हिरण्यकश्यपु को उस वरदान के साथ क्या करना है? अब धर्म के मार्ग पर उस वरदान को इस्तेमाल करना है। हिरण्यकश्यपु को आ गया घमंड। उसको तो समझ नहीं आई बात। अब उसको जो वरदान प्राप्त हुआ उसको घमंड आया, वो तो घमंड में चूर हो गया। उसने सोचा भाई अब तो जो चाहे मैं कर सकता हूँ, अब तो मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं ही भगवान हो गया। तो उसने अपना नाम ही पुकारना शुरू कर दिया, भगवान हिरण्यकश्यपु। और उसकी बहन थी सिमिका, उसको भी एक वरदान प्राप्त था। उसको अग्निदेव की ओर से एक वरदान प्राप्त था कि तू कभी जलेगी नहीं, तू आग के कांटेक्ट में जब आएगी तू जलेगी नहीं। अब ये दोनों भाई बहन अपने वरदानों में इतने चूर हो गए, उस घमंड में ये इतने चूर हो गए कि उसको पॉजिटिवली देखने की बजाय विपरीत बुद्धि इनकी शुरू हो गई। इन्होंने उस वरदान को लगा दिया नेगेटिव डायरेक्शन में। भाई ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान, अग्निदेव का दिया हुआ वरदान तो धर्म के मार्ग पर ही लगना चाहिए ना, इस्तेमाल होना चाहिए ना। इन्होंने लगा दिया अधर्म के कार्यों में। अब इनको धर्म अधर्म समझ नहीं आया, इनको लगा अपने प्रति, अपने पे केंद्रित कर देते हैं उस वरदान को। तो समस्त प्रजा, परिवार, अपनी औलाद खुद की, उन तक को इन दोनों ने कुछ नहीं समझा। भाई को अपनी बहन दिखाई दे रही है, बहन को भाई, और भाई बहन के रिश्ते में भी इतने वो नहीं थे जितने अपने घमंड में चूर थे। तो ये दोनों निश्चित कर चुके थे कि हमें तो अधर्म पे ही चलना है। अब तो हम अपने वरदान का जैसे चाहे वैसे दुरुपयोग कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं, बस।
अब हिरण्यकश्यपु ने और उसकी बहन सिमिका, जिसे आप होलिका के नाम से भी जानते हो, इन दोनों ने तय कर लिया कि भाई प्रहलाद, सारी प्रजा तो हमें पूज रही है क्योंकि हम अमर हो गए, सारी प्रजा डर पड़ी कि भाई अब तो इसको अमरता का वरदान मिल गया हिरण्यकश्यपु को, तो किसी को कुछ समझेगा नहीं, तो ये तो अब किसी को कुछ समझेगा नहीं, हमें मार सकता है। तो वो डर गए। ऐसा भी किस काम का डर कि तुम ईश्वर को पूजना छोड़ दो। उन्होंने पूजना शुरू कर दिया हिरण्यकश्यपु को, डर के मारे। डर में हिरण्यकश्यपु उनका भगवान हो गया। इसे कहते हैं बुजदिली। तो अब प्रजा हो गई बुजदिल। प्रजा ने ठान लिया कि भाई चलो, अब डर कर ही जीना है तो जीना पड़ेगा इसके राजा के नीचे। अब प्रहलाद नहीं डरा। हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद वो नहीं डरा, वो विष्णु भक्ति में लीन रहता था। उसके चित्त की जागृति है, वो विष्णु भक्ति में लीन है। उसको विश्वास है कि मेरे विष्णु मेरे साथ हमेशा हर जगह हैं, हर कण कण में है, हर जगह हर क्षण है। मैं क्यों इससे डरूं? ये मेरा पिता भी है, लेकिन ये अधर्म के मार्ग पे, मैं क्यों इससे डरूं? मैं इसके खिलाफ ही रहूंगा। अगर ये धर्म के रास्ते पे चलेगा तो मैं इसके साथ चलूंगा, या धर्म के रास्ते पे चलेगा तो मैं इसके साथ क्यों चलूंगा? मैं इससे क्यों डरूं? चाहे मुझे मार दे, मेरे शरीर को मिटा दे, पर मैं चलूंगा तो ईश्वर के रास्ते पे ही। उसके चित्त से जागृति हुई, वो ईश्वर की भक्ति में लीन रहा, विष्णु की भक्ति में लीन रहा। और ये बात बर्दाश्त नहीं हुई ना हिरण्यकश्यपु से और ना उसकी बहन सिमिका होलिका से। इन दोनों ने इतने षड्यंत्र रचे, सर्पकुंड रचा, लेकिन वो फिर भी प्रहलाद बचता रहा। किसकी कृपा से? विष्णु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। अब प्रहलाद आया अपनी बुआ के पास और हंसते हुए चेहरे से कहने लगा कि मुझे पता है बुआ जी, आपको एक वरदान प्राप्त है अग्निदेव का। अग्निदेव का वो वरदान जिसके वजह से आप आग के कांटेक्ट में आके जलोगी नहीं, वो मुझे देखना है, आप प्रदर्शित करो ना। तो उसने कहा प्रहलाद, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारी बुआ सिमिका होलिका, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सर्पकुंड में बचकर निकल आए। और अब मैं तुम्हारी ये जो रिक्वेस्ट है ना, इसको मैं ज़ाया नहीं होने दूंगी। मैं बिल्कुल मानूंगी तुम्हारी बात, मैं दिखाऊंगी ना तुम्हें प्रदर्शनी, मैं प्रदर्शित करूंगी उस वरदान को तुम्हारे सामने। पर मैं एक कदम और आगे बढ़ के बोलती हूँ, मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठा के प्रदर्शित करूंगी। क्या तुम तैयार हो? मैं आग की लपटों के बीच में तुम्हें अपनी गोद में रखूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तो तुम्हारी बुआ हूं, विश्वास करो। तुम तैयार हो? उसने कहा ठीक है मेरे विष्णु, उसने मन ही मन कहा मेरे विष्णु मेरे साथ है। हाँ बुआ, मैं तैयार हूं तेरे साथ चलने के लिए उस अग्निकुंड में। और प्रदर्शनी का दिन आया, समस्त सभा बैठी हुई है, समस्त प्रजा बैठी हुई है, सब देख रहे हैं। हिरण्यकश्यप और कई लोग तो चिंतित भी थे कि सिमिका को तो वरदान प्राप्त है, वो तो जलेगी नहीं, कहीं प्रहलाद के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं प्रहलाद के प्राण ना चले जाएं, वो जल ना जाए, उसको कोई वरदान तो प्राप्त है नहीं अग्निदेव से। तो अब हुआ कुछ यूं कि सिमिका ने उसको गोद में बिठाया प्रहलाद को, और आग की लपटें बढ़ती चले गई अग्निकुंड में। ये विष्णु से बर्दाश्त नहीं हुआ। विष्णु देख रहे हैं कि भाई कोई मेरा भक्त दिन रात ये बात समझ रहा है कि धर्म क्या है, ये बात वो समझ रहा है कि उसके जीवन का जो मूल्य है उस पर उसे चलना है। और ये जितने मूर्ख इर्द गिर्द बैठे हैं, कुछ डर के बैठे हैं, कुछ नपुंसक होके बैठे हैं, ये इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और बाकी घमंड में चूर है। सिर्फ ये एकमात्र ऐसा है जो अभी भी समझ रहा है कि धर्म क्या है और मैं इसकी रक्षा क्यों ना करूं। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कवच बना दिया प्रहलाद के चारों ओर, और जिस कवच के रहते वो अग्नि में नहीं जला। आग की लपटें इतनी बढ़ने लग गई कि सिमिका गर्म आग की लपटों को सहन नहीं कर पाई और चौंक गई कि ये आग की लपटें मुझे कैसे प्रभावित कर सकती है, मुझे तो वरदान प्राप्त है। उसने सोचा क्योंकि प्रहलाद मेरे साथ बैठा हुआ है तो ऐसा ना हो कि इसके बैठने की वजह से कहीं वो वरदान काम ना कर रहा हो। तो उसने प्रहलाद को धक्का देकर उस लपटों से बाहर फेंक दिया। प्रहलाद को कोई खरोच नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, प्रहलाद जैसे पहले था वैसे ही है। वो आग के लपटों से बाहर आ गया, लेकिन उसके बाद भी सिमिका होलिका उसको गर्मी लगती रही और वो जल गई और एक वक्त वो भस्म हो गई। समस्त सभा के सामने वो भस्म हो गई और सब देखते रह गए कि उस वरदान का क्या हुआ जो अग्निदेव ने दिया था। तो समझने वाली बात है, वरदान किसने दिया था?
इशारा देखो आप भगवान का। वरदान किसने दिया था? अग्निदेव ने। अग्निदेव कौन है? धर्म की मार्ग पर चल रहे हैं वो, धर्म है वो, साक्षात धर्म समझाने वाले अग्निदेव ने जो वरदान दिया, उस वरदान का इस्तेमाल तो धर्म के लिए ही होना चाहिए था ना। अब सिमिका ने उसका वरदान का इस्तेमाल किया अधर्म के लिए, तो भस्म हो गई। धर्म का वरदान अधर्म के लिए इस्तेमाल करोगे तो भस्म हो जाओगे, और ये हुआ सिमिका के साथ। इससे लेसन लेना चाहिए था, इससे सीख लेनी चाहिए थी हिरण्यकश्यपु को, जो गद्दी पे बैठा हुआ था, जो सब कुछ देख रहा था कि क्या हो रहा है। उसने सीख नहीं ली। उस मूर्ख ने, उसकी विपरीत बुद्धि ने ये समझा कि ये तो प्रहलाद है जो कसूरवार है, मेरी बहन की जान जो चली गई। उसने शपथ ले ली, उसने कसम ले ली कि प्रहलाद तुझे तो मैं मार के रहूँगा, तू मेरा बेटा ज़रूर है लेकिन मैं तुझे मार के रहूँगा, क्योंकि तेरी वजह से मेरी बहन की जान गई। ये प्रतीत हुआ सबके बीच में कि आज एक वरदान जो है वो कोई काम नहीं आया। तो आज ये तलवार निकाल के बोलता है, किसकी भक्ति में लीन है तू? उसने कहा मैं विष्णु की भक्ति में लीन हूँ। कहाँ है तेरा विष्णु? हिरण्यकश्यपु बोला कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद बोला विष्णु तो आपके अंदर भी है। विष्णु मेरे ही नहीं, विष्णु तो आपके अंदर भी है। आप उनसे बात तो करो, आप पहुंचो तो उन तक पहुंचो तो, आप कोशिश तो करो, आप उन्हें याद तो करो, स्मरण तो करो। आप चाहते नहीं, आप अधर्म के मार्ग पे हो। आप मेरे पिता जरूर हो लेकिन आप अधर्म के मार्ग पर हो। यदि आप अधर्म के मार्ग पर रहोगे तो मैं आपका साथ कैसे दे सकता हूँ पिताश्री? हिरण्यकश्यप को ये बात समझ में नहीं आई। उसने कहा कहाँ है तेरा भगवान? ले मैं याद कर रहा हूँ, कहाँ है वो? उसने कहा आप दिल से याद करो, आप मन से याद करो। वो हर कण कण में है, हर तरफ है। वो उस इंसान में भी है, उस इंसान में भी है, उस इंसान में भी है। वो मुझ में भी है, वो आप में भी है, हर जगह है वो। हिरण्यकश्यप को बातें मजाक लगी। भाई आज भी कोई ऐसी बातें आपके सामने करता है, आपको मजाक लगती है ना? उस जमाने में हिरण्यकश्यप को भी वो बात मजाक लगी। प्रहलाद को अच्छे से पता था मेरे विष्णु हैं, उन्होंने मुझे उस अग्नि कुंड में भी बचाया है, उन्होंने मुझे सर्प कुंड में भी बचाया है, वो मुझे हमेशा बचाएंगे। वो भरोसा, वो विश्वास, वो भक्ति उसको समझ में नहीं आई। उसने अपनी तलवार निकाली। अच्छा, अगर तू ऐसा कहता है कि हर कण कण में मौजूद है तो तेरा फिर भगवान जो तेरा विष्णु है वो तो स्तंभ में भी होगा। वो जो पिलर है, वो जो पत्थर का, वो लोहे का जो पिलर है, उसमें भी तेरा विष्णु मौजूद होगा। तो पुकार अपने विष्णु को और बोल कि उस स्तंभ से निकल के बाहर आए और लड़े मुझसे। मैं भगवान हिरण्यकश्यपु, लड़े मुझसे तेरा विष्णु। कौन था? ब्रह्मा ने वरदान दिया है। ब्रह्मा से वरदान पाकर विष्णु के खिलाफ उस वरदान को वो इस्तेमाल कैसे कर सकता है? धर्म का वरदान पाके धर्म के खिलाफ कैसे वो लड़ सकता है? तो उस मूर्ख को ये बात समझ में नहीं आई। उसने चुनौती दे डाली। वो पुकारता रहा, प्रहलाद विष्णु को पुकारता रहा, और अंत में उस स्तंभ से निकल के आए नरसिम्हा, जो अवतार कहलाए जाते हैं विष्णु के। सर सिंह का, शेर का, और शरीर इंसान का। ना ही पूर्ण रूप से इंसान था शरीर से, और ना ही शेर। नाखून शेर के, सर शेर का, और जो शरीर है वो इंसान का। और नरसिम्हा के अवतरित होते ही चौंक गया हिरण्यकश्यपु। अब उसके पास कुछ नहीं रहा युद्ध के सिवाय। उसने कहा निकालता हूं मैं अपनी गदा, निकालता हूं अपनी तलवार, प्रहार कर देता हूं इसमें नरसिम्हा पे। देखते हैं जो जीतेगा वो साम्राज्य देखेगा। और मैं आज इस लड़ाई में जीतूं हारूं, मैं तो भगवान हिरण्यकश्यपु हूं, मुझे कौन हरा सकता है? वो लड़ पड़ा नरसिम्हा से, और नरसिम्हा के आगे उसकी एक ना चली। उसका कोई प्रहार नहीं चला, उसकी कोई तलवार नहीं चली, उसकी कोई गदा नहीं चली। और अंत में नरसिम्हा ने अपनी गोद में उठाकर हिरण्यकश्यपु को दरवाजे की चौखट पर अपनी गोद में लेटा लिया और पूछा कि मूर्ख, तू धर्म का वरदान पाकर अधर्म के मार्ग पे चल रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, तू ये कैसे सोच सकता है कि तू कामयाब होगा? तू बता तुझे किस चीज़ का घमंड है? कह रहा मैं भगवान हिरण्यकश्यप हूँ, मुझे अमरता का वरदान प्राप्त है, मुझे ना कोई दिन में मार सकता है ना मुझे कोई रात में मार सकता है। नरसिम्हा बोले अभी ज़रा देख, संध्या बेला है, शाम का वक्त है, ना रात है ना दिन है। हिरण्यकश्यपु चौंका। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मुझे ना कोई घर के भीतर मार सकता है ना कोई घर के बाहर मार सकता है,
तो नरसिम्हा ने कहा, देख, ना तू घर के भीतर है ना घर के बाहर है, तू घर की चौखट पर है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे ना कोई जमीन में मार सकता है ना कोई आकाश में मार सकता है। नरसिम्हा ने कहा, ना तू जमीन पे है ना आकाश में है मूर्ख, तू मेरी गोद में है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं अपने नाखूनों को तुझ में गाड़ कर तुझे मार दूंगा। और यहाँ अंत होता है हिरण्यकश्यपु का। हिरण्यकश्यपु के साथ अंत होता है उसके घमंड का। सीख मिलती है समाज को ये कि अधर्म के मार्ग पे चलोगे तो अवतरित होंगे विष्णु किसी न किसी रूप में। ये मत सोचना कि हमेशा नरसिम्हा के रूप में अवतरित होंगे, किसी न किसी एक चींटी तक के रूप में अवतरित हो सकते हैं। वो किसी भी रूप में अवतरित हो सकते, एक पत्थर के रूप में अवतरित हो सकते हैं, किसी भी रूप में आके अवतरित हो सकते हैं। जो अधर्म के मार्ग पे तुम चले और जो तुमने मंशा बना ली कि हिरण्यकश्यपु की तरह तुम्हें अधर्म के मार्ग पे चलना है, तो किसी भी रूप में विष्णु प्रकट हो सकते हैं। पहचानो, तुम्हारे इर्द गिर्द। अब ये तो थी कथा। अब इस कथा को मात्र आपको एंटरटेनमेंट समझ के नहीं भूलना था कि 45 मिनट का टीवी सीरियल देख लिया तो चलो भाई भूल गए। इस कथा को आपको मात्र किसी कहानी समझ के पढ़ना नहीं था कि भाई एग्जाम में लिख के आ गए, चलो काम खत्म, मार्क्स मिल गए। इस कथा से मूल्य उठाना था आपको। क्या आपने वो मूल्य उठाया है अपने जीवन में? ये मूल्य आपको उठाना है, क्योंकि ये मूल्य आपको 24 घंटे 365 दिन याद रखना है अपने मन में, क्योंकि यही जीवन है, यही धर्म पे चलने का जो मार्ग, धर्म पे चलने का जो सीख है जो इस कथा से निकली है, वो आपको याद रखनी है अपने जीवन में हमेशा। हर त्योहार ये चीज़ आपको समझाता है कि धर्म धर्म और धर्म, धर्म के सिवाय कुछ नहीं। धर्म क्या है? उसका रास्ता है, उसकी असाइन ड्यूटीज है। सही को धर्म कहते हैं, सही गलत की दृष्टि है आपका सही, सामाजिक सही नहीं, आपकी ओपिनियन नहीं, उसका सही। कैसे पता चलेगा? चित्त की जागृति से। ये कथा आपको समझा ही सकती है। आज तक आपको वो कथा इसीलिए समझ नहीं आई, अगर किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि चित्त जागृत नहीं है, याद नहीं रख पाया। चित्त जागृत होता तो हर क्षण याद रहता, कोई गलत काम ना करते जीवन में। अब सभी से हमें क्या सीख मिलती है, एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले तो इस पूरी कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस पूरी कथा से ये सीख मिलती है कि वरदान किसी भी रूप में हो सकता है। पहले वरदान समझ लेते हैं, वरदान क्या है। अब आप वरदान को, आप ये समझना, किसी भी कथा में जो प्रदर्शन होता है, किसी भी कथा में जो दिखाया जाता है, वो बिल्कुल एक्सट्रीम्स में दिखाया जाएगा। बिकॉज एक ऐसा होता है ना कि आप खुश हो लेकिन आप शांत बैठे हो और सामने वाला आके आपसे पूछ लेता है, भाई तू खुश नहीं दिखाई दे रहा, क्यों? क्योंकि उसको आपको चेहरे पे ना वो हंसी नहीं दिखाई दे रही, आप हंसते हुए नहीं दिखाई दे रहे उसको। वो सोचता है कि सिर्फ हंसी का मतलब जो है ना खुशी है। भाई खुशी तो मन में है ना, ज़रूरी तो नहीं है वो चेहरे पे एकदम हंसते हुए कोई हंस रहा है, हा 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 कर रहा है तो ही खुशी है। तो एक्सट्रीम्स में जब आप सामने वाले को दिखाओगे ना, बिल्कुल एक्सट्रीम्स में भी आप दिखाओगे तो आप उस सामने वाले को तभी लगेगा कि खुशी है। ऐसे ही धारावाहिकों में भी दिखाया जाता है, जब कोई हंसता है तो बिल्कुल हा 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 करके दिखाया जाता है, बिकॉज एक्सट्रीम्स में दिखाया जाता है। किसी को मारा जाता है, कुछ दिखाया, बिल्कुल एक्सट्रीम्स में दिखाया जाता है, ताकि वो चीज़ बिल्कुल ऐसी आपको बिल्कुल सामने एकदम प्रतीत हो। पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो छोटे लेवल पे, कम लेवल पे हैं तो वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है। भाई खुशी है तो मन में है, ज़रूरी नहीं है चेहरे पे भी हो, राइट? आप ऐसे भी हो सकते हो और आप खुश हो, आप हंस रहे हो और आप मन में हो सकता है खुश ना हो। तो ठीक है, अभी इस कथा से ये समझ में आता है कि पहले तो वरदान समझ लेते हैं, वरदान पे थे हम। तो वरदान क्या है? तो वरदान यहाँ तो दिखाया गया कि अमरता का वरदान था, आँख के साथ एकदम कांटेक्ट हुआ और उससे ना जलने का वरदान था। लेकिन आपके जीवन में आपको वरदान मिले हैं भाई, किसी को लिखने का वरदान मिला हुआ है, किसी को बोलने का वरदान मिला हुआ है, किसी को गाने का वरदान मिला हुआ है, किसी को नाचने का वरदान मिला हुआ है, किसी को तेज सोचने का वरदान मिला हुआ है, किसी को ऊंचाई का वरदान मिला हुआ है ना? अलग अलग प्रकार के, किसी को नम्रता का वरदान मिला। हर तरह के वरदान हैं
उस ईश्वर ने आपको दिए हुए हैं। आप किस वरदान के चक्कर में हो? आप क्या सोच रहे हो कि आप कोई तपस्या करोगे और कुछ और वरदान के, आप किसी और वरदान के चक्कर में हो? आपको मिला हुआ है वरदान, आपके पास है वो, आप पहचानो तो। अब आपको तय करना है, आपको समझ में आ गई वरदान है आपके पास। अब आप उस वरदान को कहाँ लगा रहे हो? धर्म पे लगा रहे हो, अधर्म पे लगा रहे हो? भाई एक म्यूजिशियन ऐसा भी है जो ईश्वरीय दृष्टि में अपनी कला को समर्पित कर चुका है, और एक उसको पूरा घोर सामाजिक बना चुका है। उसमें गंदे गंदे शब्द डाल रहा है, उसमें इस प्रकार की बातें डाल रहा है उस म्यूजिक में, उस लेख में, जिससे उसकी वो घोर सामाजिक जो मंशाएं हैं वो जाहिर हो रही है। उसको लगता है वो प्रभावित कर लेगा समाज को उस चीज से। उसको कैसे प्रभावित करेगा? तो आप नृत्य कर रहे हो, आपको नृत्य एक वरदान मिला है कि आप नृत्य कर सकते हो। आप क्या नृत्य कर रहे हो? आप ईश्वरीय नृत्य कर रहे हो या घोर सामाजिक? आपको लेखन का वरदान मिला है, क्या लिख रहे हो आप? ईश्वर के बारे में लिख रहे हो? ईश्वर समझा रहे हो? समाज भी समझा रहे हो तो उसमें ईश्वर प्रतीत हो रहा है? या आप कुछ सामाजिक, घोर सामाजिक लिख रहे हो, कुछ तिरछा लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो आप बीड़ी जलाइले लिख रहे हो क्या? क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो आप? डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। क्या लिख रहे हो आप उससे? कोई गीत अच्छा भी हो सकता है। क्या लिख रहे हो ये आपको समझना है। आप अपने उस वरदान का इस्तेमाल धर्म के लिए कर रहे हो, आप उस अपने वरदान का इस्तेमाल अधर्म के लिए कर रहे हो। आपको पता भी है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सही गलत, धर्म अधर्म, आप समझ रहे हो ये क्या है? किस चीज के लिए उपयोग कर रहे हो आप? आपके पास तो वरदान है ना पहले से ही, कई वरदान है ना आपके पास। किस दिशा में दिया हुआ है आपने उस वरदान को? इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है। धर्म तो सिखाई ही देती है ये कहानी, ये कथा, साथ ही साथ आपको ये भी सिखा देती है कि आप अपने उन वरदानों को कैसे इस्तेमाल करो, किस दिशा में इस्तेमाल करो। जीव कल्याण के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। भाई आपको हाथ दिए हैं, ये ठीक हैं, चल रहे हैं, पैर दिए चल रहे हैं, किस लिए दिए हैं? वरदान है ये। किसी के पास, बेचारे के पास शायद वो भी नहीं है। किस तरफ दिया आपने इसको? इससे मदद की किसी की? कोई जानवर दिखा आपको सड़क पे, जरूरत है उसको आपकी, वो भूखा बेचारा बिलख रहा है, उसको खाना नहीं मिला कई दिनों से, आपने खाना ला के दिया इन हाथों से उसको। सिर्फ इंसान की बात नहीं कर रहा, जानवर की। कहीं किसी पेड़ को तो नहीं काट दिया इन हाथों से? पेड़ में भी जीवन है, उसको, पेड़ को तो नहीं काट दिया आपने इन हाथों से? धर्म पे लगाया इस वरदान को, अधर्म पे तो नहीं लगा दिया? इससे किसी को पीट तो नहीं दिया? किसी को मारा तो नहीं? किसी पर प्रहार तो नहीं किया इससे? बॉक्सर भी लड़ता है ना, लेकिन मंशा क्या होती है मन में? स्पोर्टी। उसको नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं होती बॉक्सर की भी। इट्स अ स्पोर्ट। पर लड़ाई झगड़े जो कर रहा है सड़क पे, उसकी मंशा क्या है? स्पोर्ट। उसकी मंशा है नुकसान पहुंचाने की, अधर्म। इस वरदान का कैसे इस्तेमाल किया आपने? ये दिया है आपको किस लिए? ताकि डेटा स्टोर कर सको। वरदान है ये, डेटा स्टोर कर सको, एक्सपीरियंसेस ले सको। कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? कोई षड्यंत्र रचा रहे हो क्या? षड्यंत्र तो नहीं रचा रहे देख रहा है वो सब देख रहा है। कैसे समझाओ? किसको समझाओगे? इस समाज में तो निकल जाओगे किसी चीज से, उसके दरबार में कैसे इस चीज को प्रूव करोगे? वो तो मौका भी नहीं देगा प्रूव करने का। वो तो समझ के बैठा है कि ये धर्म है या धर्म है, इसकी श्रेणी में, धर्म की श्रेणी में ये चला गया तेरा काम, या धर्म की श्रेणी में चला। कैसे समझोगे? इन वरदानों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? आंखें मिली है, इनका उपयोग कैसे कर रहे हो? ये 5 इंद्रियों का, जिसपे मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा, इनका उपयोग कैसे कर रहे हो आप? इन आंखों का इस्तेमाल किस तरफ कर रहे हो? दर्द देख पा रहे हो किसी का इन आंखों से, या कुछ और तो नहीं देख रहे हो? इन हाथों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? इस मुंह का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? सही दिशा देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो दूसरों को इस मुंह से, या गालियां दे रहे हो बस किसी को? इस मन का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? इस मन में
कालिक लेके तो नहीं बैठे हुए हो किसी के खिलाफ। वो कालिक एक बुरे कर्म की भांति है, कोई अलग नहीं है उससे। कर्म की वीडियो में समझाऊंगा आपको। धर्म की बनाई थी, इसके बाद कर्म की बनाऊंगा। ये होली के पर्व पे आज होली की बना रहा हूँ। तो ये सभी वरदान हैं। आपकी आँख, आपके कान, कितनों को, ये बेचारों को ये भी नेमत नहीं है कि वो इनका इस्तेमाल कर सके। वो फिर भी जीवन आपसे अच्छा जी रहे हैं, धर्म की राह पे चल के जी रहे हैं। लेकिन आपको ये वरदान मिले हुए हैं इतने सारे, ये कलाएं, ये वरदान हैं, ये फिजिकल अटैचमेंट्स जितने हैं, ये सब सब वरदान हैं। इन वरदानों का आप धर्म के लिए इस्तेमाल करो, धर्म के लिए। आप पूछो अपने आप से। ये कथा समझाती है आपको ये चीज़। इस कथा से क्या सीखा आपने? हिरण्यकश्यपु से क्या सीखा आपने? हिरण्यकश्यपु की मौत से आपने इस कथा में क्या सीखा? कथा के जरिए क्या सीखा? हिरण्यकश्यपु से आपने क्या सीखा? कि भाई समझ लो वक्त पे कि वरदान क्या है और वरदान की दिशा क्या होनी चाहिए, उसका इस्तेमाल किस दिशा में होना चाहिए। सिम्हिका से क्या सीखा? होलिका से क्या सीखा? उसके दहन से क्या सीखा? कि किसी वरदान को गलत दिशा में इस्तेमाल करोगे तो वरदान काम नहीं आएगा, तुम्हारे ही खिलाफ हो जाएगा। प्रहलाद से क्या सीखा? कि चित्त की जागृति है तो दिख रहे हैं विष्णु कहाँ बैठे हैं। और विष्णु जो कह रहे हैं, दुनिया को कहो बात, दुनिया के समझ में तो नहीं आएगी लेकिन कहते रहो, कहते रहो। दुनिया तो तब भी हंसी थी और आज भी हंसेगी। प्रहलाद द मैसेंजर ऑफ गॉड, प्रहलाद द मैसेंजर ऑफ गॉड। कहते रहो दुनिया से, उनको समझ में नहीं आएगी, वो हंसेंगे तुम पे, लेकिन फिर भी प्रहलाद कहेगा, क्योंकि प्रहलाद जानता है विष्णु कहाँ है। प्रहलाद जानता है कि विष्णु कौन है, और विष्णु हमेशा प्रहलाद के साथ है। बनो प्रहलाद। कितने थे प्रहलाद पूरी प्रजा में? पूरे साम्राज्य में कितने प्रहलाद थे? एक ही तो था। और तुम जैसे जो मूक दर्शक होके बैठ गए थे। अब मैं हर किसी को नहीं कह रहा हूं, जिसको तुम लेना है अपने ऊपर ले लो, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं। और किसी को लगता है कि उसको कह रहा हूं तो वो अपने अंदर वो सुधार करें, वो सुधार करे अपने अंदर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं कोई तुम पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी एक का नाम लेके। पर तुमसे मेरा मतलब है, कोई भी जो मुझे सुन रहा है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर प्रहलाद नहीं है, तो फिर हो सकता है वो मूक दर्शक हो जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। हो सकता है हिरण्यकश्यपु हो तुम्हारे अंदर, हो सकता है सिमिका हो। और सिमिका को किसी जेंडर से एसोसिएट नहीं करो। सिमिका मात्र एक औरत नहीं थी, वो एक आदमी के रूप में भी हो सकती है। आप एक आदमी हो तभी आप सिमिका कहला सकते हो। तो समझो, सिमिका से आपने क्या सीखा? हिरण्यकश्यपु से आपने क्या सीखा? प्रहलाद से आपने क्या सीखा? कहानी से आपने क्या सीखा? कथा से क्या? और नरसिम्हा से आपने क्या सीखा? नरसिम्हा से आपने ये सीखा कि विष्णु का अवतार सिर्फ एक रूप में नहीं, ना जाने कितने रूपों में आपके आगे आ सकता है। आपको आपका फल देने के लिए, आपको ये चीज़ समझाने के लिए, घोर रूप में, प्रेम से, किसी भी रूप में, प्रेम से, घोर रूप में, सुदर्शन के साथ, बांसुरी के साथ आ सकता है आपके आगे, समझाएगा आपको। ये आपके ऊपर है, आपको समझना है कि नहीं। ये नरसिम्हा सिखाते हैं आपको। तो होली के पर्व पर सत्या की ओर से फिर से एक बार आपको शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। कोई आपका प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन टू दैट। आई एम ऑलवेज ओपन टू ऑल पॉसिबल डिस्कशंस, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस दैट यू हैव। आप क्वेश्चन पूछिए ना। आई एम ऑलवेज ओपन। बी ओपन। And when I say be open, it's very important to be open, because when you get open, you accept the things as it is. चीज़ें जैसी हैं वैसा आप उनको एक्सेप्ट करते हो। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे जैसी वो हैं, अपने आप को उनमें झोंकोगे, अपने आप को ऐसे दबा के नहीं बैठोगे, ऐसे एकदम अपने आप को ऐसे ना जकड़ के नहीं बैठोगे। यू रिमेन ओपन टू द पॉसिबिलिटीज। कौन सी, किसके साथ ओपन होना है आपको? भेद मिटा दो। मैं अलग हूँ, वो अलग है। मैं आदमी हूँ, वो औरत है। कोई कुछ नहीं है, सब एक ही हैं।
ओपन हो जाओ, बी ओपन, एंड व्हेन यू विल बी ओपन you will face things, you will see things more clearly, and after that possibilities की कोई लिमिट नहीं है, चलता रहिए, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ बहुत ग्रोथ हो जाएगी। और जो बांध के बैठ गए स्वयं को, खुद को, तो कैसे ओपन हो जाओगे फिर, कैसे बात बनेगी, ऐसे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल, हैप्पी होली वंस अगेन, हैप्पी होली टू एवरीबडी। आप सभी को सत्या की ओर से एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं। होली को अब असल रूप में मनाइए। थैंक यू।